अमीर बाप की बिखरी बेटी। शहर के सबसे रईस और रसूखदार आदमी माने जाने वाले विक्रम मल्होत्रा की जिंदगी में सब कुछ था, दौलत, शोहरत और एक बड़ी सी हवेली जिसमें नौकर चाकरों की भरमार थी। लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक अधूरी कहानी थी, उसकी बेटी अनन्या की। अनन्या बचपन से ही हर किसी की आंखों का तारा थी। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी और उसका सौम्य स्वभाव सबको मोह लेता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसके चेहरे से मुस्कान कम होती चली गई। वजह थी उसके पिता की महत्वाकांक्षाएं। विक्रम मल्होत्रा ने अपनी बेटी को कभी बेटी की तरह नहीं देखा। उसके लिए अनन्या एक इन्वेस्टमेंट थी, जिसे एक दिन सही वक्त पर कैश करवाना था। जब अनन्या 10वीं में पढ़ रही थी, तब से ही उसके रिश्तों की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। बड़े बड़े बिजनेस घरानों के बेटों की तस्वीरें उसे दिखाई जाती और उसकी राय के बिना तय कर दिए जाते उसके भविष्य के प्लान्स। अनन्या की मां, संध्या, एक शांत और समझदार महिला थी। वो जानती थी कि अनन्या के लिए जो सपना उन्होंने देखा था, वो विक्रम की दुनिया में कहीं नहीं था। उन्होंने कई बार विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के सामने उनकी आवाज़ हमेशा दबा दी जाती। बेटी है तो घर से जाएगी ही, विक्रम अक्सर कहता। अगर किसी काम के न आए तो पालने का क्या मतलब। अनन्या कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसके सपनों की दुनिया में रंग थे। वो लेखक बनना चाहती थी, कहानियां लिखना चाहती थी, अपने अनुभवों को शब्दों में ढालना चाहती थी। लेकिन हर बार जब वो कलम उठाती, उसके सामने पिता की कठोर आंखें घूम जाती और उसका मन बुझ जाता। एक दिन विक्रम ने अनन्या को अपने स्टडी रूम में बुलाया। तुम्हारी शादी तय कर दी है, उसने बिना भूमिका के कहा। अनन्या चौंक गई। लेकिन पापा, मैंने तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। पढ़ाई बहुत हो गई, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। अब वक्त है अपने कर्ज चुकाने का। तुम्हारी शादी राहुल सिंघानिया से होगी, देश के टॉप टायर इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है। डील फाइनल हो चुकी है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं कोई सौदा नहीं हूँ पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। बेटियां ही तो होती हैं सौदे की चीज, विक्रम ने बेरहमी से कहा। तुम्हारी शादी से मुझे 3 फैक्ट्रियां और 2 बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस रात अनन्या ने अपनी माँ से बात की। माँ, क्या मैं सच में बिक रही हूँ? उसने रोते हुए पूछा। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। अगले कुछ हफ्तों में अनन्या की जिंदगी एक फिल्म की तरह बदल गई। महंगे शॉपिंग ट्रिप्स, डायमंड ज्वेलरी, प्री वेडिंग फोटोशूट्स। लेकिन इन सब के बीच उसकी आत्मा सिसक रही थी। शादी से ठीक 2 दिन पहले अनन्या ने एक फैसला लिया। वो सुबह 4 बजे उठी, अपनी माँ के तकिए के नीचे एक चिट्ठी रखी और चुपचाप घर से निकल गई। हवेली के बाहर खड़ी टैक्सी में बैठते हुए उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने घर को देखा। वो घर जहां बचपन की हंसी गूंजती थी, लेकिन अब एक जेल बन चुका था। क्या अनन्या अपनी आज़ादी हासिल कर पाएगी? क्या विक्रम अपनी बेटी को खोज निकालेगा या उसकी जिद एक बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगी? जानिए अगली कड़ी में।